Good morning, students. We have the present LLB 5th semester 6th paper, Child and the Law. चाइल्ड एंड द लॉ यानी चाइल्ड बच्चों के संबंध में कौन कौन सी विधियां बनाई गई हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सब की चर्चा हम करेंगे. वी हैव टॉक अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, कन्वेंशन फॉर द रेटेड इन ए चाइल्ड. वी हैव to discuss from this class. When we had the last study about the last class, which subject had been related to the study? First of all, we had to study some IPC sections for the related for the child, criminal related to the child. When we have today, we will discuss for what? Child abuse. ठीक, ओके. हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में हम पढ़ेंगे. इसमें देखते हैं बच्चों के साथ वास्तव में क्या होता है समाज में. सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा होता है उसे तो कुछ पता नहीं होता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो गार्जियन होते हैं, गार्जियन के द्वारा किया जाने वाला कोई अब्यूज आज की भारतीय परिस्थितियों सामाजिक परिस्थितियों में देखा जाए तो व्यक्ति की जो उग्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो, चाहे जिस तरफ के हो, चाहे वो शारीरिक उग्रता हो, कैसी भी उग्रता हो, तो उस उग्रता में व्यक्ति ऐसे कैसे अपराध कर जाता है जो वास्तव में से नहीं होने चाहिए. समाज में रहने के लिए एक बंधन के तौर पर रहा गया है ताकि समाज में एक नियम के अनुसार रह सकें. लेकिन बहुत सारे केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें देखा जाएगा पेरेंट्स ही सेक्सुअल अब्यूज करते हैं अपने चाइल्ड्स को. काफ़ी सारे केसेस जाते हैं. इसके संबंध में अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो केसों के माध्यम से तो बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए हैं जो हम देखेंगे, लेकिन कोई पार्लियामेंट ने इस पर कोई भी विशेष कानून नहीं बनाया है क्योंकि कानून अभी उनके समझ में चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं. और लेकिन जैसा कि सतीश कुमार एक केस है, सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या हुआ था? इस केस का फैक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है, समझना इसलिए है क्योंकि हम ये देखेंगे समाज में आज भी ऐसे अपराध होते हैं. ठीक, एक हस्बैंड वाइफ अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहते थे, 5-7 साल के बच्चे के साथ रहते थे. इनका हस्बैंड अमेरिका में रहता था, ठीक है, अमेरिका में. तो उस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था. ठीक, सेक्सुअल अब्यूज होता उनकी मम्मा को नहीं पता था. बाद में जब धीरे धीरे बातें समझ में आई तो देखा गया. तो किसी बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या होता है, इसके कैसे होते हैं. लेकिन जब उसका मेडिकल कराया गया, उस मेडिकल से सारी चीज़ें साफ हो गई कि जब उसकी मम्मा को पता लगा तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट कराया गया. मेडिकल सर्टिफिकेट कराने के बाद पता लगा कि वास्तव में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था. कौन करता था? उसके पिताजी करते थे, उसके फादर करते थे. तो उस महिला ने ये भी बताया कि यूएसए में भी इसका मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, वहाँ पे ये चीज़ें साबित हुई थी कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, उसका छेड़छाड़ हुई थी, उसके शरीरों के साथ छेड़छाड़ हुई थी. तो ये देखा हमने कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गाइडलाइंस बताई. गाइडलाइंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपराधित माना, ठीक है, उसके लिए अपराधी माना उनके. ठीक, और फिर क्या कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बालिका जो थी, वो लड़की जो थी, उसका साइकोथेरेपी कराया गया जिसके पास की रिपोर्ट थी. तो क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने उसे 376 के अनुसार क्या किया गया? 376 के अनुसार उन्हें कंडेम्न किया गया.
ठीक है। तो फिर उसका क्या हुआ, उसे सज़ा दी गई, ठीक है, 376 लगाकर उसकी सज़ा दी गई। फिर आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं बच्चों के साथ बहुत सारे रेप होते हैं, ठीक है, रेप, गैंग रेप, तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है, तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक। कोई भी बच्चा है, ठीक, एक बार कितना भी हो जाए, ठीक है, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ बार बार किए जाने से वो बेचारा बोल नहीं पाता है, वो बता नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब कैसे कोई बताएगा, बच्चे को क्या समझ में आता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता है। यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस होते हैं धीरे धीरे ये अब बढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट भी इस पर ध्यान दे रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। मेडिकल प्रणाली भी इतना बेहतर और विकसित नहीं है जो कि हो सके, लेकिन फिर धीरे धीरे समय आने के बाद एक केस आता है, साक्षी वर्सेस ईयर 2006 में साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है हम देखते हैं, समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया ऐसे ही चाइल्ड अब्यूज के संबंध में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कुछ गाइडलाइंस इशू की कि जब इंटेरोगेशन किया जाएगा बच्चे से, जो कोई पूछताछ की जाएगी तो एक बंद कमरे में की जाएगी, ठीक, बंद कमरे में की जाएगी। बंद कमरे में किए जाने के बाद उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट होगा वो एथराइज डॉक्टर से किया जाएगा, ठीक है। और उसके पेरेंट्स जब वो बताया जा रहा होगा बार बार, उसे बार बार पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे पूछने से ऐसी चीज़ों पे घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। उसका फादर या गार्जियन या जो भी होंगे उसके घर में वो चीज़ वो लोग नहीं रहते होंगे, इस प्रकार से ताकि उनकी केयर और प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है। इसके लिए फिर क्या होता है, ठीक, यानी कि इसे 326 में, ठीक है, CRPC 327 सब क्लॉज 2 में के अनुसार होने चाहिए, बंद कमरे में होने चाहिए, ठीक है, बंद कमरे में होनी चाहिए। अब फिर क्या होता है, ठीक, अब हम देखते हैं कि सेक्शन 2013 में इसी के संबंध में 2013 में 354A जोड़ा गया, ठीक, 354A जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कोई भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, महिला में कोई भी होती, किसी उम्र की होती, हर चीज़ इसमें आया जाएगा। शारीरिक, ठीक, शारीरिक संपर्क बनाने के साथ कोई, या कोई सेक्सुअल एब्यूज करेगा, कौन कौन चीज़ें हैं, या कोई सेक्सुअल एब्यूज करने के लिए कोई डिमांड करेगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, सेक्सुअल एब्यूज करेगा या सेक्सुअल करने के लिए कोई डिमांड करेगा, या फिर कोई ऐसी मैगजीन दिखाएगा, या फिर क्या करेगा, कोई ऐसा कमेंट करेगा। इन सब चीज़ों के लिए ये सब 354 क्लॉज A 2003 में IPC में जोड़ा गया, जिसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए, ठीक है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं बच्चों के संबंध में बहुत सारे केसेस आपको आते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज में 354 सब क्लॉज A को आप समझ सकते हैं। इसमें 2 केस इंपॉर्टेंट हैं, साक्षी का एक इंपॉर्टेंट है, एक सतीश मेहरा का केस इंपॉर्टेंट है। ये 2 केस चाइल्ड एब्यूज के संबंध में हैं, ठीक है। चाइल्ड एब्यूज के संबंध में आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये आप इस चीज़ को, दोनों केस को स्टडी करके अच्छे से समझ के उसको आप रिटन डाउन कर सकते हैं, ठीक। चाइल्ड एब्यूज हम लोगों ने समझा, हम आगे समझते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। क्या है मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक, मैटरनिटी बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जब किसी महिला, ठीक, मैटरनिटी बेनिफिट
बेनिफिट का मतलब जब किसी महिला को जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट हो जाने के दौरान, ठीक है, उसकी शादी हुई है, प्रेग्नेंट जहाँ पर नौकरी कर रही है, तो वो शादी क्या हुआ है, बच्चे होने से 6 सप्ताह पूर्व और 6 सप्ताह बाद उसे पेमेंट विद लीव मिलनी चाहिए। ठीक, ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बताया गया है। ठीक है, कि मैटरनिटी लीव महिलाओं को दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर 1961 में एक एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, 1961 में एक एक्ट बनाया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। उसमें क्या क्या कहा जाता है, कोई भी स्त्री, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है, किसी भी किसमें, किसी भी उद्योग में, किसी भी कार्य में लगी हुई महिलाओं प्रेगनेंस होने के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, ठीक है, मेडिकल मिल जाने के बाद 12 सप्ताह का विश्राम प्राप्त करने का अधिकार है। अभी इसकी 6 महीना करने का प्रावधान चल रहा है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए मैटरनिटी बेनिफिट में 12 क्या होगा, 12 सप्ताह का ये प्रावधान किया गया। जब कोई कहीं नौकरी पे कहीं कर रही होगी महिला, उसे 12 महीने का 12 सप्ताह का विश्राम दिया जाएगा लीव के साथ। इसके 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट कब, जब बच्चा हो जाने के 6 सप्ताह पहले, 6 सप्ताह बाद। ठीक, एक आगे क्या है, कोई प्रेग्नेंट स्त्री है, ठीक है, उसे काम के समय, ठीक, उसे काम के समय पूरा देख रेख दी जाएगी, उसे क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, ठीक है, उसे क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले चीज़ें, वी विल टेक प्रोविडेड टू द वर्क इन द 6 मंथ, उन 6 मंथों में उन्हें कार्य के लिए पूरी तरह से प्रोविडेड किया जाएगा। अगला क्या है, ठीक है, एनी वुमेन हैज डू नॉट वर्क बिफोर ऑन आफ्टर चाइल्ड आर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 6 सप्ताह के बाद तक क्या होता है, 6 सप्ताह के बाद तक वो काम नहीं करेगी। ठीक, अब हम देखते हैं वो कौन कौन से, जैसे मान लीजिए एक जगह से नौकरी चली गई है, एक जगह नौकरी एक यहाँ कर रही है, ठीक है, उसे लीव दे दिया गया है, वहाँ पेमेंट मिल रहा है, तो वो वीक यहाँ भी एम्प्लॉय नहीं होगी, पूरी वीक यहाँ भी एम्प्लॉय नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब उनकी क्या क्या चीज़ें होंगी, कोई भी 6 सप्ताह के बाद कोई ऐसा काम उनसे नहीं कराया जाएगा जो खतरनाक यानी डेंजरस वर्क का होगा। ठीक है, उसे खड़े होने का कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इज नॉट वर्क ना स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, सेक्शन 5 में मैटरनिटी बेनिफिट लीव एक्ट 1961 सेक्शन 5 में उन्हें पूरा पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट फॉर किसके लिए, सेक्शन 5 इन लीव फॉर इज मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो लीव छुट्टी ली है उसके लिए उन्हें पूरा भुगतान दिया जाएगा, सेक्शन 5 में है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या देखा, 6 सप्ताह करने के बाद जब जरूरत पड़ती है, यदि जरूरत पड़ती है 6 सप्ताह के तक, यदि जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए किसी दिन 15/3/2005 को बच्चा पैदा हुआ था उनका, ठीक है, यहाँ से 6 सप्ताह तो मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर 30 दिन का और दिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर 30 दिन की और लीव दी जा सकती है। ठीक है, 30 दिन की और लीव दी जा सकती है, ये है ये। ठीक, अब क्या है, यदि वेतन, किसी भी प्रकार के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, उनको मेडिकल बोनस पाने का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें मेडिकल बोनस दिया जाएगा, मेडिकल बोनस दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, मेडिकल बोनस दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, उन्हें खतरनाक प्रकार के काम नहीं करने दिए जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक, उन्हें अपने बच्चे को
दूध पिलाने के लिए छुट्टी दी जाएगी, नर्सिंग ब्रेक के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बताई गई हैं। मैटरनिटी बेनिफिट लीव 1961 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये सब चीज़ें पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। समझा गया आपने? क्या क्या समझा? उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा, उन्हें 6 सप्ताह का छुट्टी, 6 सप्ताह इधर 6 सप्ताह उधर, जरूरत पड़ने पर 1 हफ्ता 1 महीना और दिया जाएगा। ठीक है, और क्या दिया जाएगा? खतरनाक प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा, कोई स्टैंडिंग खड़े रहने का कोई काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें पूरी मजदूरी दी जाएगी जब उन्हें छुट्टी दी जाती है। ठीक है, उनका मेडिकल बोनस कराया जाएगा। ठीक, मेडिकल बोनस दिया जाएगा। और क्या चीज़ें हैं इसमें? और एक चीज़ें ये भी हैं कि उन्हें पूरा जो बेनिफिट दिया जाता है मैटरनिटी वाला, वो पूरा उन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और दूध पिलाने के लिए उन्हें समय भी दिया जाए बच्चों को। और एक अगला पॉइंट क्या है, वो नहीं employer does not off in his duty, does not review the work, यानी नियोजक को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी नौकरी से उनको क्या निकाल सके, निकाल सके, यानी कि उन्हें नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं होगा। किनको? मैटरनिटी, वो गर्भवती हैं, बच्चा होने वाला है, इस परिस्थितियों में महिलाओं को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। इसमें भी नरगिस मिर्जा वाला केस है, जो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, नरगिस मिर्जा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया में क्या, नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया में क्या था, कोई भी महिला यदि प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो नौकरी से हट जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये पूरी तरह से महिलाओं को विभेद करने के लिए होता है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को उनकी नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चे तो होंगे, तो भाई नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रकार से उन्हें नौकरी से हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, एडवांस मैटरनिटी बेनिफिट, अग्रिम प्रसव सुविधा प्राप्त करने का अधिकार उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, 12 महीने से पूर्व यदि कोई जरूरत पड़ जाती है तो क्या होगा, पूरी तरह से बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या समझा, यही हमने समझा क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं मैटरनिटी बेनिफिट में। ठीक, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, छुट्टी दी जाएगी, पेमेंट दिया जाएगा, कोई खतरनाक काम नहीं करा जाएगा, बच्चे को दूध पिलाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, पूरा वेतन दिया जाएगा, खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा, कोई खतरनाक नेचर का हो, ये सब चीज़ें उनसे साथ नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या समझा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को समझा, 1961 वाले एक्ट को, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला हम क्या देखेंगे, चाइल्ड में, बच्चों को, वे बच्चे के अधिकार के संबंध में है। ठीक है, ये हमने देखा बच्चे के अधिकार के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं। अगला हम देखेंगे, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे क्या चीज़ें कैसे होती है चाइल्ड के अदर में जो ला संबंध में है IPC में, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे 82 है, 83 है, और कौन कौन से एक्ट सेक्शन में लिखे गए हैं बच्चों के संबंध में, इसके बारे में धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।